बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली हमने ये चीज देखी थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होती है बेटा। वो दो पार्टी आपस में क्या करती है, गुड्स सेल और परचेज करती है। जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करा करते थे सेल और परचेज का, वही होता है, उसमें गुड्स सेल और परचेज किया जाता है। अब सेल और परचेज जो करते हैं ना, वो होता क्या है कि वो सेल और परचेज किया जाता है क्रेडिट पे। क्रेडिट पे अगर सेल और परचेज किया जा रहा है तो हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर कोई सेल और परचेज होता है हमारा, और वो भी क्रेडिट पे होता है, तो उसमें ये होता है कि जान पहचान वाले लोग होते हैं तभी हमें क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता, कोई भी नहीं देता यार हमें तो। ठीक है, अगर जानने वाला है तो हमें क्रेडिट दे देगा, और कोई जानता ही नहीं है हमें तो वो हमें क्यों देगा क्रेडिट, मतलब उसको क्या शौक चढ़ा है भाई हमें क्रेडिट देगा वो। ठीक है, तो जनरली ये होता है कि हमारे जान पहचान वाला होगा तो हमें देगा, वरना नहीं देगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ये बना था कि यहाँ पे क्या है कि कई बार ऐसे भी ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी होते हैं जहाँ पे हमारे ताल्लुकात ऐसे नहीं होते हैं कि सबसे जान पहचाने निकाले जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे बगैर जान पहचान के भी हमें काम करना पड़ता है, और क्रेडिट पे भी करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई चेक वगैरह ले लेते हैं कि भाई आपको अगर 3 महीने का क्रेडिट चाहिए तो ऐसा करो 3 महीने के बाद का कोई चेक बना के आप मेरे को दे दो। आप अगर नहीं आएंगे तो ये चेक मैं बैंक में जमा कर दूंगा और वहां से पैसे निकाल लूंगा। तो ये बेसिकली होता है उसमें। तो हमने बात रखी थी कि दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी वो होती है जो सामान बेचती है, दूसरे वो होती हैं जो सामान को खरीद रही होती है। ये दो पार्टियां हमारे पास होती। ठीक है सर। अब बात ये है कि सर अगर दो पार्टी हमारे पास है, उन दो पार्टी को क्या कहते हैं और किस तरीके से डील करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा सा। और जर्नल एंट्रीज की हमने बात करी थी कि जर्नल एंट्रीज वगैरह क्या होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने 2 या 3 जर्नल एंट्रीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, और आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जर्नल एंट्रीज करवा दूं और ड्यू डेट वगैरह इन सब के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा समझेंगे, बहुत ही आसान है। और बस ये है कि जैसे लास्ट क्लास में आपने नहीं किया बेटा, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने नहीं किया है तो कहीं पे भी कोई डाउट आता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या है कहना चाह रहा है, वो आप कुछ पूछ लीजिएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से उसको, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट बस, मैं आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग उसी को लेकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ये रहा, ये आ गया सर। दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, चल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल नॉर्मल है। आपने मनवीर खास तौर पे आप सोचिएगा कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है सेल परचेज का, वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। तो ऑन 1 जनवरी 2017 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण। तो भाई एक सेलर है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जी। एक सामान बेच रहा है और दूसरा बंदा जो है वो परचेज कर रहा है बेटा। तो ये बात है, एक ए है, ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने सेल किया बेटा बी को, ये है सेल। अजय ड्रो अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से समझेंगे, ए ने सेल किया बी को और कुछ नहीं कहता है तो इसका मतलब ये क्रेडिट सेल हो रहा है, और ये बात है 1 जनवरी 2017 की। और ये जो बी है, इनका ये कहना है कि भाई मुझे 2 महीने का क्रेडिट दीजिए, 2 महीने के बाद ही मैं आपके पैसे दे पाऊंगा, उससे पहले मैं पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। बी कह रहा है कि बेटा 2 महीने के बाद मैं आपको पैसे दूंगा। तो अजय ने बोला, ए ने बोला कि कोई बात नहीं भाई, आप 2 महीने बाद देना चाहते हो आप 2 महीने बाद दे लेना, लेकिन ऐसा करता हूं मैं एक डॉक्यूमेंट आपके नाम से बनाता हूं जिसपे आप मुझे साइन करके दो कि आप 2 महीने बाद पैसे दोगे। तो हमने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट उसके नाम से बनाया। ठीक है जी, उसके नाम से डॉक्यूमेंट बनाया, किसके नाम से बेटा, बी के बिहाफ पे ए ने डॉक्यूमेंट बनाया और बी को वो भेज दिया, उसने सेंड कर दिया, इसे कहते हैं बिल। ठीक है, उसको सेंड करा, बी ने क्या करा बेटा, उस पर साइन वगैरह करा, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी मैं 2 महीने बाद दूंगा, नहीं दिया हूं तो आप मेरे पे पेनल्टी वगैरह लगा लेना, ऐसी बातें हो गई। बी ने उस बिल को ए को वापस कर दिया।
तो क्वेश्चन ने लिखा है अजय ड्रो अ बिल, ए ने बिल बनाया फॉर 2 months, 2 महीने के लिए, फॉर द सेम अमाउंट, मतलब वही 10,000 का बिल बना है बेटा, और उसके बाद ये भेजा गया, किसको भेजा गया, बी को यानी भूषण को, एंड रिटर्न इट टू अजय, भूषण ने इसको एक्सेप्ट किया, साइन किया, साइन करने के बाद जो है उसने इसको वापस कर दिया। क्लियर है, इसने इसको बेटा वापस कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आना है, अगर उसने वापस कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन बेटा चैप्टर होगा, आई थिंक ये 11 होगा आपके पास, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर 11 होगा बेटा आपका। जी, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला ए ने, आप लोग बिल्कुल क्लियर रखेंगे, मनवीर आपके पास सवाल बनता है तो आप जरूर पूछिएगा। ए ने सामान बेचा है बी को, फिर ए ने एक पेपर बनाया और उस पेपर के साथ, उसमें कंडीशन के साथ कि भाई आप 2 महीने बाद पैसे देंगे, आप इस बात को एक्सेप्ट किए, बी को दिया, बी ने उस बात को एक्सेप्ट किया, बी ने उस पर साइन किया, साइन करने के बाद उसने ए को वापस किया। जब ये साइन करने के बाद ये पेपर वापस आता है बेटा, तो ए इसको कहता है बिल्स रिसीवेबल, ये पेपर ए के लिए हो जाता है बिल रिसीवेबल और बी के लिए हो जाता है बिल्स पेबल। फिर आगे कहता है कि भूषण मेड द बिल ऑन ड्यू डेट, भूषण ने क्या करा, ड्यू डेट पे पैसे दे दिए। ड्यू डेट का मतलब होता है ये बिल जो था बेटा वो 2 महीने का था प्लस 10,000 रुपीज का था। जब 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो ये बिल इसको वापस दिया जाता है और ये बंदा इसको क्या करता है, पैसे दे देता है। मतलब ये इसको बिल आगे फॉरवर्ड कर देगा और ये बंदा इसको क्या दे देगा, कैश दे देगा। इसमें क्या निकल के आई बात बेटा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 2 बातें हैं, ए के पास कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें बी के बुक्स में हो रही हैं। क्या हो रही हैं सर? पहली बात, ए की बुक्स में क्या हो रहा है, ए ने सबसे पहले बेटा क्रेडिट सेल किया, ए ने सबसे पहले क्या किया बेटा, क्रेडिट सेल। फिर ए ने एक बिल बना के बी को दिया था, अब बी ने उसको एक्सेप्ट करके वापस किया, तो ये कहता है इसे कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो हमें रिसीव हुआ। और तीसरा जो है ऑनर्ड होना, बिल का ऑनर्ड हो जाना ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में बिल का ऑनर्ड हो जाना, मतलब 2 महीने के बाद की बात किए थे, तो उस दिन वो पैसे जाके हमें मिल गए। क्लियर है सर? ये बात ए में हुई है। बताइए आप सभी को ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है जी। मनवीर क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है जी। अब बी के बारे में बात करें, बी ने क्या किया सर, बी ने परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया। दूसरा जी बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, उसने बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया। बिल्स पेबल पे करने के लिए बिल को बोला गया तो उसने साइन करके वापस किया, यानी एक्सेप्ट कर लिया। और तीसरा बेटा उसने बिल को ऑनर्ड करा, ऑनर्ड मतलब इसके नजरिए में ऑनर्ड का मतलब है पैसे दे दिए, इसके नजरिए में है पैसे हमें रिसीव हुआ, इसको रिसीव हुआ है, इसने पे किया है, ऑनर्ड बिल्स सर पेबल। आप दोबारा बता रहे हो तो आप पहले बता चुके हो। हाँ बस ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ बेटा, हर क्वेश्चन में यही चीजें होनी है। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए मनवीर को ये भी क्लियर हो गया कि जी हमने यही पढ़ा था और इससे ज्यादा कुछ हमारे पास था नहीं, और आज इस क्वेश्चन में हमने उसी चीज का प्रैक्टिकल करना है। क्वेश्चन मैंने वैसा कुछ करवाया नहीं था खास। अब आइए जी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन्हीं पॉइंट पे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, क्या फॉर्मेट बनेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपने सर, कि आपने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, नॉर्मल फॉर्मेट जो भी जर्नल एंट्री का होता है उसको तैयार करना है। और उसमें आपने सबसे पहले उस फॉर्मेट में, जैसे हमने ये जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट तैयार किया, तो सर ये डेट का कॉलम आता है, उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर आता है बेटा, फिर ये आता है LF, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। लेकिन ऊपर जो सबसे खास चीज है
वो क्या है, इस फॉर्मेट से ऊपर आपको लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ। ये जो जर्नल एंट्री आप करने वाले, किसके बुक्स में करने वाले हो, इस चीज को आपने अच्छे से लिखकर दिखाना होता है। समझ में आई मेरी बात? इस चीज को आपने अच्छे से लिखकर दिखाना है कि ये किसके बुक्स में आएंगी। बेटा यहाँ पे ना लाइट चली गई है, 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, मैं इसका कुछ बेटा बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको आपको सबसे पहले क्या करना है कि अकाउंटेंट डिसाइड करना है कि आप ए के अकाउंटेंट है या बी के। अगर ए के अकाउंटेंट है तो आप ये 3 जर्नल एंट्री करेंगे, बी के अकाउंटेंट है तो ये वाले 3 जर्नल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ ए। मैंने यहाँ ए लिख दिया और यहाँ पे लिख रहा हूँ जर्नल। हम जर्नल कर रहे हैं, लेकिन हम अकाउंटेंट किसके हैं इस वक्त, ए के अकाउंटेंट है। तो ए ने क्या करा है बेटा, ए ने किया है सेल। ठीक है जी, ए ने क्या कर रखा है बेटा, ए ने किया है सेल और उसकी डेट क्या है, 1 जनवरी की डेट है। तो आइए जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2017 1 जनवरी। और जब हमने सेल कर दिया, ए ने सेल किया है बी को, ए ने क्या किया है, सेल किया है बी को। तो सेल करने की एंट्री क्या होती है बेटा, जिसको हम सेल करते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं और टू यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, और उसकी वैल्यू कितने की थी, 10,000 रुपीज की। तो वो 10,000 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया। बताइए ये जर्नल एंट्री आपको क्लियर है? यस सर। मनवीर सर एक बार दोबारा बता दो। देखिए बेटा, अगर आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि 2 पार्टी अगर है तो 2 पार्टी में कौन है आप ए के अकाउंटेंट है या बी के हैं। अगर आप ए के अकाउंटेंट हो, आप सोचिए कि ए ने कौन कौन सी एक्टिविटीज करी। इस क्वेश्चन में ए के अकाउंटेंट ने सेल किया था, ए ने बिल को रिसीव किया, ए को ऑनर्ड हुआ मैच्योरिटी पे, यानी कैश इसमें रिसीव हुआ है। इस सिचुएशन में कैश उनको मिला है लास्ट में 2 महीने के बाद। ये 3 एंट्रीज करनी पड़ेगी, जिसमें सेल की एंट्री हमने करा बी टू सेल। ए ने किसको सामान बेचा था बेटा, बी को बेचा था, तो ए ने लिखा बी डेबिट टू सेल्स। अब क्या हुआ कि जब ए ने सामान बेचा था उसके बाद बिल ड्रॉ करके उसने किसको दिया था, बी को दिया। तो बी ने क्या करा, उसको ना एक्साइन करा और उसको वापस करता है, वो वापस ए के पास आ जाता है। ठीक है, तो हमें ना बिल रिसीव होता है सेम डेट पे, हमें बिल एक रिसीव हो जाती है। हम जर्नल एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सर ये बिल आया कहां से बेटा, बी के पास से आया है। ये एक्सेप्टेंस है जिस पर उसने साइन करके दिया है कि मैं 2 महीने बाद पैसे देने वाला हूं। ये हो गई एंट्री।
तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? तीसरा पॉइंट है कि जो ड्यू डेट होगा, जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट किसे कहते हैं बेटा? जितने दिन का आपने वहां से वादा करवाया है उससे कि कितने दिन बाद आप पैसे दोगे। तो उसने बोला 2 महीने बाद मैं आपको पैसे दूंगा। 1 जनवरी से 2 महीने की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 जनवरी से लेके 2 महीने, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना हो गया, इन दोनों के बीच में फर्स्ट 1 महीना हो गया। फिर फरवरी से मार्च, बेटा यहाँ से यहाँ तक 1 महीने हो गए, तो ये 2 महीने हो गए टोटल, है ना? ये टोटल कितने हो गए? 2 महीने। और 2 महीने में 3 दिन का हम लोग ग्रेस देते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं बेटा, ग्रेस डेज होती हैं 3 दिन की, वो 3 दिन हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब हो गया ये 4 मार्च की बात है, 4 मार्च को इनको पैसे मिल जाएंगे, 4 मार्च को इसके पास पैसे आ जाएंगे। तो ये लिखेगा 4 मार्च को एंट्री 1। किस चीज की एंट्री होगी बेटा? ऑनर्ड करने की, इसको कहते हैं ऑनर्ड हो जाना, मैच्योरिटी पे पैसे मिलने को कहते हैं ऑनर्ड। पैसे आएंगे ए के पास, तो अकाउंटेंट लिखेगा कि कैश हमारे पास आया है, यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा। और हमारे पास से क्या गया बेटा? बिल्स रिसीवेबल चला गया। तो ये बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 10,000 है। यहाँ पे भी हमने इसको 10,000 लिख दिया। बताइए जी मनबीर, समझ में आया आपको? सर इसमें हमें एज्यूम करना है कि कुछ भी हम ए के अकाउंटेंट है या बी के, कि क्वेश्चन में पहचानना है? क्वेश्चन असल में कहता है आपको कि आपको लास्ट लाइन आप रीड करके देखिए, लिखा हुआ पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय एंड भूषण। तो अजय की बुक्स में भी एंट्री करनी है और भूषण की भी बुक्स में एंट्री करनी है। तो आपको तो ये मानना पड़ेगा ना कि इस वक्त आप किसकी एंट्री कर रहे हैं, ये तो एज्यूम करके काम करना पड़ेगा ना। आपको यस अजय सर। की बुक्स में करना है, लेकिन आप आज कभी अजय के बारे में सोचते हो, कभी भूषण के बारे में, तो एंट्री नहीं कर पाओगे। अगर आप अजय की सोच रहे हो तो सिर्फ अजय के बारे में देखो कि उसके अंदर में क्या क्या एक्टिविटीज हुई उसके पास, इसलिए उसी की एंट्रीज हमें करनी है। अब जैसे भूषण में आप देखें, भूषण में क्या किया है कि भूषण ने क्या किया बेटा? उसने पहले परचेज किया, अजय ने सेल किया तो भूषण ने परचेज किया, परचेज किया और फिर उसने बिल को एक्सेप्ट किया। फिर उसने क्या करा? बिल को ऑनर्ड करा, मतलब लास्ट में इसने पेमेंट कर दिया। तो इसकी एंट्रीज हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ बी या भूषण, और यहां लिखा हमने जर्नल, और फिर से वही फॉर्मेट वगैरह तो आप बना ही लेंगे, 1-2 एंट्रीज में मैं बना दूंगा, बाकी तो आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। ये LF है, फिर ये डेबिट, और ये क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। इसमें क्या करा भूषण ने? सबसे पहले क्या किया था? भूषण ने सबसे पहले परचेज किया था, और वो डेट कब की थी बेटा? 2017 1 जनवरी की डेट थी। परचेज करा, तो परचेज करने की एंट्री क्या होती है बेटा? परचेज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट। और पता है, अगर आपने कैश दिया होता तो टू कैश लिखते, लेकिन आपने कैश पे नहीं किया है, आपने क्रेडिट पे परचेज किया है। और किससे किया है आपने? अजय से, तो यहाँ पे मैं अजय लिख दूंगा। ये हमारे परचेज की जर्नल एंट्रीज हो गए 10,000। सेकंड पे आइए, सेकंड में क्या हुआ भाई? इसने जो अजय ने बना के बिल भेजा था उस पे इसने सिग्नेचर किया है कि मैं 2 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, यानी उस बिल को इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम लिखेंगे बेटा, सेम डेट है, यहां लिखेंगे अजय डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है जी, मैं नरेशन नहीं लिख रहा। तो बिल्स पेबल अकाउंट, और ये अमाउंट आ गया कितना जी? 10,000 रुपीज। ऑन मैच्योरिटी पे यहाँ पे बात हो रही थी कि जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो ये क्या करेंगे भाई? पैसे देंगे ये। और ये डेट कब की होगी? 4 मार्च, 2 महीने 3 दिन के बाद ये पेमेंट करने वाले हैं। क्वेश्चन में 2 महीने लिखा हुआ है, 3 दिन आप एक्स्ट्रा लेंगे बेटा हमेशा। तो यहाँ पे क्या हुआ? जब आप पेमेंट करेंगे तो ये जो बिल है हमारा वो पे हो गया, तो बिल्स पेबल को आप डेबिट कर दीजिएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
और वैल्यू यहाँ पे आपने 10,000 लिख दी। जो भी इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जो एक्टिविटीज है ना, उस एक्टिविटीज को एनालाइज कीजिए, उसकी जो जर्नल एंट्री होती है पास कीजिए। तो टोटल आप देखेंगे तो 7 से 8 एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें से 3 तो हमने अभी सीख ली। पूरे चैप्टर में 7-8 टाइप की ही जर्नल एंट्रीज हैं बस, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। बताइए बेटा, ये क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं। यस सर, क्लियर है। ठीक है जी, डेट वगैरह में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे है। ऑन 1 जनवरी 2017 तरुण परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। यहाँ पे भी दो पार्टी है बेटा हमारे पास, एक तरुण और दूसरा जो है वो अरुण है। ठीक है जी, एक तरुण है, दूसरा क्या है? अरुण। अच्छा सर, इन्होंने 1 जनवरी 2007 की बात है ये। चलिए मैं यहीं पे आपको दिखाऊं लिखकर। देखिए, तरुण ने परचेज किया, यानी अरुण ने क्या किया होगा बेटा? अरुण ने सेल किया। किसको? तरुण को। तरुण ने इसको क्या दिया होगा? जब ये सेल किया 20,000 का, 20,000 रुपए की सेल है, तो तरुण ने इसको एक बिल दिया, और वो बिल जो है वो 1 मंथ के ड्यू डेट पे, आप पढ़ के देखिए, इमीडिएटली ड्रो प्रोमाइजरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 1 मंथ। और ये 1 महीने के फेवर पे 1 मंथ के ड्यू डेट के हिसाब से इसने इसको बिल दे दिया। जब 1 मंथ कंप्लीट हुए तो इस बिल को इसने तरुण को वापस किया, तरुण ने पैसे दे दिए, इसको कैश दे दिया। ये स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। सभी को क्लियर है बेटा ये वाला स्ट्रक्चर? ये कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। वेरी गुड। तो देखिए बेटा, ये हमने समझ लिया कि भाई इसने इसको सेल किया, फिर यहाँ से एक बिल आया, बिल मेच्योरिटी डेट पे, ये मेच्योरिटी डेट पे इधर गया और इधर से कैश आ गया। अब इस क्वेश्चन ने आपके सामने क्या रखा? इसने बोला जो डेट ऑफ मेच्योरिटी है वो जो है इमरजेंसी हॉलीडे है। मतलब ये एक ऐसा हॉलीडे है जिसके बारे में बिल बनाते वक्त हमें मालूम नहीं था। ये इमरजेंसी की सिचुएशन, मतलब अचानक से वो ड्यू डेट पे छुट्टी पड़ गई। जैसे अभी आप देखिए 2-3 दिन पहले की बात है, या 1-2 दिन पहले मनमोहन सिंह की डेथ हो गई, तो उस दिन आप मान लीजिए कि आपके सारे बैंक वगैरह सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो हमें तो पहले से पता नहीं है इस बात का, हमने तो बिल बना लिया और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, और वो उस दिन ऐसी कुछ बात सिचुएशन आती है जिसकी वजह से बैंक बंद कर दिए जाए, तब क्या करेंगे हम? तब बेटा उसमें हम क्या करते हैं, 1 दिन आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, 3 दिन की जगह वो 4 दिन का ग्रेस पीरियड हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। अब क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे कहता है कि जी आप जर्नल एंट्री कीजिए। तो जर्नल एंट्री मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं एक बार इन द बुक्स ऑफ, यहीं पे लिख रहा हूँ आपके सामने, अब ध्यान दीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ बेटा इन द बुक्स ऑफ अरुण, पहले अरुण की जर्नल एंट्री, और इधर कर दूंगा मैं इन द बुक्स ऑफ, अगर हो सके तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा अभी सीखने के लिए, तरुण। ठीक है जी, ये अरुण की है और इधर हम तरुण की करेंगे। अरुण ने क्या किया बेटा? 2017 में 1 जनवरी की बात है, इन्होंने सेल किया, अरुण ने इसको सेल किया। तो बेटा अरुण अगर तरुण को सेल करेगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी? वो होगी तरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल की वैल्यू कितनी है? 20,000। और मैं साथ साथ इसका भी बना रहा हूं, 2017 में ही इसने क्या किया होगा बेटा? इसने परचेज किया होगा, तो ये क्या एंट्री करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
अरुण, $10,000। मुझे ये बात क्लियर कर दीजिए पहले आप, मनवीर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई? यस सर। ठीक। अब इन्होंने बिल, अब क्या करा, सेल हुआ, इसने सेल किया तो इसने परचेज कर लिया, फिर इसने बिल बना के इसको दिया, इसने एक्सेप्ट किया। बेटा पहले एक्सेप्ट होता है, तो इसने एक्सेप्ट किया, सेम डेट की बात है, इसने एक्सेप्ट किया कि अरुण भाई हम आपको एक बिल दे रहे हैं साइन करके, तो इसने लिखा बिल्स पेबल। $10,000। जब ये बिल साइन करके देता है तो इसको रिसीव हो जाता है, तो ये एंट्री करेंगे भाई साहब कि बिल रिसीवेबल। सर ये 20,000 आएगा। जी बेटा, थैंक यू। 20,000 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिला बेटा? ये तरुण से। ठीक है जी, किससे मिला है? तरुण से। ठीक है जी, ये दो एंट्री क्लियर हो गई। अभी क्या करना है, 1 मंथ का था हमारे पास ड्यू डेट बेटा। 1 मंथ के बाद 1 मंथ प्लस 3 डेज, तो अगर आप जनवरी की बात करते हैं, जनवरी में 1 महीने की बात करी जाए तो 1 फरवरी हो जाता है, और फरवरी के बाद आप 3 दिन का ग्रेस देते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम जब दे रहे हैं तो 4 फरवरी आ गया। लेकिन 4 फरवरी को इन्होंने बोला कि जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो इमरजेंसी हॉलीडे है, और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एक तरीके से बंद कर दिया है। तो आप उस हिसाब से क्या करेंगे? तो बेटा 4 फरवरी की जो डेट आ रही है उसको हम क्या करेंगे, एक दिन एक्सटेंड कर लेंगे इमरजेंसी की सिचुएशन में। और ये डिक्लेयर पहले से, अगर ये हॉलीडे डिक्लेयर होता तब तो एक दिन पहले ले लेते, 4 फरवरी की जगह हम 3 फरवरी ले लेते। इस सिचुएशन में आप 5 फरवरी लेंगे। क्या करेंगे सर? इसमें कुछ नहीं होगा, तरुण से आप बोलेंगे पैसे दे दो तरुण, तो वो आपको पैसे दे देंगे, और आप उसे बिल दे दीजिएगा जो आपके पास था, बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ये 20,000 रुपीज आपके पास आ जाएगा, और आपके पास से ये बिल चला जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 5 फरवरी को, इसने क्या करना है सर? बेटा इसने क्या करना है, जो बिल है इसके लिए लाइबिलिटी हुई पड़ी थी, जिससे वादा किया था मैं पैसे आपको दूंगा, तो ये दे देगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000। देखते जाएं इसको। देखिए बेटा ये दोनों सिचुएशन एक जैसी, इधर परचेज है तो इधर सेल है, इधर बिल रिसीव हो रहे थे, इधर तो बिल्स पेबल है, इधर कैश रिसीव हो रहा है तो इधर कैश पेड है। बताइए बात समझ में आ गई आपको, या यहाँ पे कोई इश्यू है? कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा कोई डाउट हो तो बेटा पहले डाउट क्लियर करेंगे। जी, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, आप सही से देखिए। फरवरी 6 की बात हो रही है यहाँ पे, और क्या बात हो रही है भाई? फरवरी 6 में ए ने सामान बेचा था बी को। चलिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ए ने सेल किया बी को, बी पेड 40%, बी ने 40% उसी वक्त पे कर दिया इन कैश, कैश में दिया, और डिस्काउंट 500 का डिस्काउंट भी लिया उसने पेमेंट करते वक्त। फॉर द बैलेंस, जो पैसा बैलेंस का बच गया उसके बदले में बी ने बोला कि ठीक है जी मुझसे आप बिल ले लीजिए जो बैलेंस अमाउंट है, और वो बिल 30 दिन का होगा, 30 डेज का।
और जब ड्यू डेट आया वाज अ पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे का मतलब है ये हॉलीडे पहले से डिक्लेयर था, हमें पहले से मालूम था कि इस दिन छुट्टी है। तो हमें क्या होगा भाई, उस सिचुएशन में एक दिन पहले ही हम अपने बिल को वहां पे प्रेजेंट कर देंगे। अगर पब्लिक आपके मेच्योरिटी डेट पे पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, आपको पहले से पता था, तो आप एक दिन पहले उसे डिक्लेयर करेंगे। तो हम एक दिन पहले इसके पास जाएंगे, बेटा ये हमें बिल दे देंगे और हम इनको बिल देंगे और ये हमें कैश दे देंगे। तो आपने सेल किया बी को, कितने का सेल किया था बेटा, ये 1 लाख रुपीस का सेल था। इसका 40% हमने बात कर लिया है, कैश से आ जाएगा। तो बाकी 60% का बिल आएगा हमारे पास, यानी 60,000 का बिल आ जाएगा। बात ये समझ में आ गई बेटा? ये एक सिचुएशन ये हो गई, ये वाली। दूसरी सिचुएशन में ये आ गया हमारे पास। अब आते हैं भाई तीसरी सिचुएशन में कि हमने बिल दिया और उन्होंने हमें कैश दे दिया। डेट की बात करें तो इसकी जो डेट अगर आप देखते हैं तो ये फरवरी है और ये 6 है। सेम डे पे ये सिचुएशन भी सेम डे की बात है, ये बिल भी सेम डे की ही बात हो रही है। लेकिन ये 30 दिन के बाद है, फरवरी के 30 दिन के बाद 2017 में आप चेक कर लीजिएगा कितने दिन का फरवरी है। उसके बाद तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री पहले करते हैं। मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करता हूँ और यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ए के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बी के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम ए के बारे में बात करें तो ए ने क्या किया, सेल किया बेटा। ये है फरवरी 2017 सेल हुआ है। और सेल करने की एंट्री जब हम करेंगे तो ए ने बी को सेल किया, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीस की। सेल करने की ये एंट्री हो जाएगी। अगर मैं बी से बात करूं कि भाई बी आपके साथ क्या सिचुएशन आया, तो बी कहेगा कि साहब मैंने जो फरवरी में ना 17 में मैंने परचेज किया, तो हम लिखेंगे सर परचेजेस अकाउंट डेबिट। किससे परचेज हुआ बेटा, ये परचेज हमने ना ए से किया है सर। कितने का बेटा, ये 1 लाख रुपीस का है सर। ये हो गया बेटा, ठीक है जी। अब क्या हुआ, ए कहेगा कि सेम डेट पे मुझे 40% कैश मिला है लेकिन डिस्काउंट के बाद, यानी 40% की पेमेंट हो रही है हमें, तो इसमें डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम। तो बेटा पैसा अगर आपको मिलता है, आपको रिसीव होता है, तो डिस्काउंट भी आप ही देंगे। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बी से आपको पैसे मिले तो डिस्काउंट भी आप देंगे। 1 लाख का 40% कितना होता है बेटा, ये होता है 40,000। आप यहाँ पे देखिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा। 1 लाख का 40% हमें रिसीव हुआ है, 40 में भी 500 का हमें डिस्काउंट देना पड़ गया, यानी कैश में 39,500 आएगा। चलिए बताइए, ये चीज क्लियर है आपको? Yes, sir. ताहा, मनबीर, Yes. अब यहाँ पे जो बेटा कैश हमें रिसीव हो रहा है वो 40,000 का, हमने क्या करा है वहां पे डिस्काउंट हमें देना पड़ गया 500 का। ठीक है जी, अच्छा जी। अब यहाँ की बात करें और क्या हुआ सर, 1 मिनट के लिए, ये तो क्लियर हो गया, 40,000 मिला प्लस बिल भी मिल गया एक हमें। तो हमने लिखा जी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमने लिखा बेटा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, हमें बिल भी मिला है बी से और इसकी वैल्यू है 60,000। पता है आपको, एक बात बताऊं मैं आपको, ये दोनों जर्नल एंट्रीज को हम चाहें तो मिलाकर भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी भी कर सकते थे, मैंने अलग अलग आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ की बात करें कि सर ये तो इनको कैश मिल गया, इनको बिल भी मिल गया,
इनके साथ क्या हुआ बेटा, ये सिचुएशन इनके साथ है कि इन्होंने कैश इसको मिल रहा है तो इसने पे किया होगा, यहाँ कैश डेबिट है इसने पे किया है, तो ए को इन्होंने पे किया, तो लिखेंगे टू कैश और टू डिस्काउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 40,000, 39,500 एंड 500 आएगा बेटा ये। और साथ में ए को हमने एक बिल्स पेबल भी एक्सेप्ट करके दिया, बिल्स पेबल अकाउंट कितना साहब, तो ये बिल जो था वो 60,000 रुपए का है। अभी तक क्या हुआ, इसने सेल किया, इसको बिल कैश मिला, इसने इसको बिल मिल गया। इसके साथ क्या हुआ, इसने परचेज किया, इसने कैश पे किया और इसको बिल एक्सेप्ट किया इसने। जब मैच्योरिटी की डेट आती है 30 दिन के बाद की मैच्योरिटी की अगर डेट आती है तो आप 30 दिन के बाद की पहले तो डेट को कैलकुलेट कीजिए। देखिए फरवरी में आप ध्यान दीजिए कि फरवरी आपके पास कितने दिन का है। ठीक है बेटा, पहले फरवरी का पता कीजिए कि फरवरी आपके पास कितने दिन का है। तो 2017 में जो फरवरी है आप मुझे बता सकते हैं कितने दिन का होगा, कोई है? 28. 28 डेज का। कैसे निकाला आपने? So जिन ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 4 के मल्टीपल होते हैं उनमें होते हैं 29 डेज बस। ठीक है, वेरी गुड, जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना? यस सर। हाँ, तो 2017 जो है बेटा वो आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा फुल्ली, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो 28 डेज का है। ठीक है, अब ये सोचिए कि 1 फरवरी को हमने कैलकुलेट किया था, 28 दिन का पूरा महीना है, 28 में से एक हटा दीजिए तो 27 दिन आगे के बचते हैं बेटा, 27 डेज। हमें कंप्लीट करना है कितना जी, 30 डेज। तो 27 तो फरवरी का हो गया, ध्यान से देखिएगा बेटा, 27 फरवरी का हो गया और एक दिन और चलेगा अभी फरवरी का, ओ सॉरी, अब कितने दिन बच गए, 27 हो गए, अब 3 दिन और रह गए। 3 दिन किस में आएगा, फरवरी के बाद सीधा मार्च में हम पहुंच जाएंगे। 27 दिन जो है हमारे पास अभी फरवरी में है और 3 दिन के बाद 3 और दिन चाहिए टोटल 30 करने के लिए, तो ये मार्च में आ जाते हैं हम। 30 डेज का ही तो है ये हमारा। अच्छा 6 था फरवरी, आपने मुझे बताया, ध्यान नहीं दिया है, ये 6 है बेटा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आइए, देखिए 28 में से 6 दिन तो आपके गुजर गए हैं, तो बच गया है ये 22। 22 डेज जो है वो आपका फरवरी में हो गया कंप्लीट, और बेटा 8 डेज जो है वो आपके हो गए मार्च में कंप्लीट, प्लस 3 दिन का ग्रेस होता है बेटा, ये भी मार्च का ही है, 3 दिन जो एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल हो जाता है 8 मार्च। अब 3 मार्च और आ जाइए, तो ये आ गया बेटा आपका 11 मार्च। 11 मार्च, 11 मार्च का आपका मैच्योरिटी है। बता दीजिए मुझे, पहले इसको क्लियर करिए, ये आपका क्लियर है कि नहीं है बेटा? डेट गड़बड़ हो जाएगी, सब गलत हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? यस जी, मनबीर तहा बताइए बेटा फटाफट, ये क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। ये 22 डेज हमने कैसे निकाला, जितना भी था टोटल मंथ में माइनस करके हमने पता लगा लिया, और हमें 30 दिन के बाद इसकी ड्यू डेट है, यानी 11 मार्च है। अब इस दिन जो है बेटा वो पब्लिक हॉलीडे है। पब्लिक हॉलीडे का मतलब है ये पहले से अनाउंस हॉलीडे है, जैसे 5 अक्टूबर समझ लीजिए, ठीक है, 2 अक्टूबर समझ लीजिए आप, और इस तरीके से और भी चीजें, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये पहले से क्लियर है कि हमें इस दिन तो बंद रहता है सब कुछ भाई। तो ऐसे 11 मार्च को पब्लिक हॉलीडे है, तो उस हिसाब से जब पब्लिक हॉलीडे आ जाए तो इसकी जो मैच्योरिटी की डेट आएगी बेटा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, वो एक दिन पहले हो जाएगा, यानी 10 मार्च।
10 मार्च की बात आ जाएगी और 10 मार्च को इनको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा कैश। सर इसके पास से क्या जाएगा बेटा, इसके पास से चला जाएगा बिल, ये तो बिल दे देगा ना। ठीक है जी, कैश कितना आएगा बेटा, इसके पास बेटा 60,000 रुपए आ जाएंगे। सर इसके साथ क्या होगा बेटा, इसके साथ भी 10 मार्च की ही बात करी जाएगी। वैसे डेट 11 मार्च आ रहा था लेकिन हमने 10 लिया क्योंकि वो पब्लिक हॉलीडे है। और ये पे करेंगे अपने बिल को। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 और यहाँ भी 60 आया। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, यस सर, 60,000 क्यों आया? 40,000 ऑलरेडी कैश से आ चुका था ना, ओके सर, यस सर। तो बिल तो हमारा 60 का ही था इसलिए 60,000 आया बेटा, हमने पे किया, यहाँ पे हमें रिसीव हुआ। चले जी, अब हम और आगे चलते हैं। अब ये आते हैं बेटा हम लोग अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब हमारा इस टॉपिक का सेकंड टॉपिक हमारे पास है, वो क्या कहता है उसके बारे में पहले कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन से हटा रहा हूँ जी। एक मिनट, जूम हो गया ज्यादा। चलो, oh shit, मैं एक पेज हटा रहा हूँ और ये जूम ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा इसी से काम चलाऊं। एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि जब ना हम बात कर रहे हैं ड्रॉअर की बुक्स में, आपको ये पता है ड्रॉअर्स कौन है? सर ड्रॉअर जो है, एक है ड्रॉअर, ड्रॉअर, और एक है बेटा ड्रॉई। ड्रॉई क्या करता है, वो परचेज करता है, फिर क्या करता है, वो बिल को एक्सेप्ट करता है, और फिर क्या करता है बेटा, या तो वो ऑनर्ड करता है या फिर डिसऑनर्ड करता है, मतलब पैसे देता है या नहीं देता है। ड्रॉअर की बात है तो भाई ड्रॉअर जो है वो हमारे पास पहले सेल करता है, फिर जो है वो एक्सेप्टेंस जो उसको उसने किया होता है उसको रिसीव करता है ये, और थर्ड पॉइंट जो है वो ऑनर्ड हो जाता है तो इसको पैसे मिल जाते हैं, इसे कैश रिसीव होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का पॉइंट स्टार्ट है, और ये जो है इसको पे करता है कैश। अब सवाल ये है कि सर एक रिसीव कर रहा है एक पे कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो वादे आपने किए 2 महीने के बाद के जो वादे किए और उस 2 महीने से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाए, ड्रॉअर को पैसे की पहले ही जरूरत पड़ गई, अब क्या करेगा वो? बड़ी दिक्कत है। आपने लिख दिया उसमें 3 महीने बाद पैसे दूंगा, आप ड्रॉई हो, मैं ड्रॉअर हूं, मैंने आपको सेल किया है। अब सोचिए कि मुझे पैसे की जरूरत है, आपने तो पर्ची लिख के दे दिया कि भाई साहब 2 महीने बाद दूंगा, मैं आपके पास आता हूँ, भाई साहब दे दो पैसे, दे दो भाई, जरूरत है। आपने बोला कौन से पैसे? आप आना, बिल लेके आना 2 महीने के बाद,
तभी मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी दोस्त के पास जाऊंगा, जानने वालों के पास जाऊंगा, मैंने भाई साहब पैसे चाहिए मुझे। लोग क्या कहेंगे, पैसे चाहिए तो आपके पास तो है नहीं, आप लाके कहाँ से दोगे? तो मैं बोलूंगा यार मेरे पास एक बिल है, मुझे ड्रोई ने वादा किया है कि वो मुझे पैसे 2 महीने बाद देगा, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं 2 महीने बाद आपको लौटा दूंगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो ऐसा करो, ये बिल आप अपने पास ही रख लो और फिर आप मुझे पैसे दे दो। तो इसमें क्या होता है कि ड्रोअर के पास एक सिचुएशन आती है, ड्रोअर के पास यहाँ पे कुछ सिचुएशन है। क्या है? ड्रोअर को जब बिल रिसीव होता है, ध्यान से समझेंगे बेटा, जब बिल रिसीव्ड होता है तो उसके पास पहली सिचुएशन ये है कि वो रिटेन करे, इंतजार करे, रिटेन टिल ड्यू डेट। जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाता तब तक उस बिल को अपने पास रखे और ड्यू डेट पे जाके उसको दे और उसे पैसे मिल जाएंगे, पहली सिचुएशन। लेकिन दूसरी सिचुएशन भी है उसके साथ, सिचुएशन नंबर 2। उसको अगर पहले सब पैसे की जरूरत है, आपको लगता है कि भाई उसको पैसे की जरूरत पहले ही आ गई, ऐसे में क्या होगा? तो बेटा वो बैंक के पास जाए, उसे कहते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ये बैंक के पास जाएगा, बैंक इससे बिल ले लेगा और इसको पैसे दे देगा, लेकिन डिस्काउंटेड वैल्यू पे देगा, मतलब कुछ कम देगा। अगर इसके पास बिल 10,000 का है तो वो 9,500 देगा। बैंक को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, वो 2 महीने पहले पेमेंट कर रहा है आपको। तीसरी सिचुएशन है कि ये इनके ऊपर किसी का कर्ज था तो वो बिल आगे फॉरवर्ड कर दिया उसने, उसे कहते हैं बिल को इंडोर्स करना, इंडोर्स टू क्रेडिटर। और चौथी सिचुएशन ये है कि वो बिल को अपने पास ना रखे, पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन वो अपने पास ना रख के बैंक में रखवा दे जाके, कि अपने पास गुम होने का, खोने का डर है, खो जाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसे कहते हैं कि बिल को हमने बैंक में सबमिट करा फॉर, वो है बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हमने कलेक्शन के लिए बिल को रख दिया। हमने क्या करा बेटा, बिल को कलेक्शन के लिए रख दिया। बताइए बात समझ में आ गई बेटा आपको? यस सर। किसी तरीके का किसी को डाउट है? कहानी समझ में आनी चाहिए, अभी तो क्वेश्चन हमने किए भी नहीं बेटा इसमें। जी बच्चे, कहानी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, हमने इस पे क्वेश्चन नहीं किए अभी, सिर्फ मैंने आपको कहानी सुनाई है कि हमारे पास 4 सिचुएशन है। अगर मैं ड्रोअर हूं, 4 सिचुएशन है। मैं सेल करूंगा, मुझे बिल मिलेगा, अब मैं उस बिल को अपने पास रखूंगा, पैसा मुझे मिलेगा मैच्योरिटी पे। मैंने बैंक को दे दिया कि भाई साहब मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, आप हमसे ले लीजिए और आपको मेरा ड्रोई दे देगा पैसा। तीसरा, मेरे ऊपर किसी का कर्ज है तो मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि लो भाई ये लो, मेरे पे कैश तो नहीं है, मेरे पे बिल पड़ा हुआ है, या तो इंतजार करो 2 महीने बाद मैं खुद दे दूंगा, वरना ये बिल ले जाओ। और चौथा जो है वो कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिया। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है, ऑनर्ड पे पैसे हमें मिल रहे हैं, पैसे हमें मिल रहे हैं ऑनर्ड पे, और देने वाला ड्रोई हमें दे रहा है, तो इनमें से कौन सी सिचुएशन है वो? इनमें से रिटेन टिल ड्यू डेट की सिचुएशन। अगर हमने बैंक से पैसे लिए होते तो मैच्योरिटी डेट पे, क्योंकि बैंक तो हमें वक्त से पहले दे देता, मैच्योरिटी डेट पे बैंक को पैसे मिलते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है? हमें सीखनी है इसकी जर्नल एंट्रीज। किसकी सीखनी? इन सारी सिचुएशन में, अगर ये सिचुएशन नंबर ये रहा, ये रहा, ये रहा या ये रहा, तो अब तक 2-3 क्वेश्चन जो भी हमने बनाए वो रिटेन टिल ड्यू डेट के हिसाब से बनाए हैं। आगे की जो जर्नल एंट्रीज करेंगे, वो जो क्वेश्चन होगा उसमें हम सीखेंगे कि अगर हमने बैंक को दिया, बैंक ने कुछ पैसे डिडक्ट करके अगर हमें दिए हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। अगर मैंने अपने किसी कर्ज को उतारा है तो उसकी क्या होगी, और कलेक्शन के लिए भेजा है तो उसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग क्या करने वाले हैं।
क्लियर है जी। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ बेटा, जी एक मिनट, हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी जर्नल एंट्रीज को। सिचुएशन नंबर 2 में आप यहाँ पे नोट करिएगा, कॉपी में लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिल सेंड, सॉरी बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बेटा ये डिस्काउंट कौन करवाता है, ड्रोवर या ड्रोई? सर ड्रोवर करवाता है। बेटा ड्रोई को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं जी, ड्रोई तो इंतजार, उसको पता भी नहीं है बिल का हो क्या रहा है, इसने अपने पास रखा है, किसी और को दिया है, क्या करा है उसको नहीं पता, वो तो इंतजार में बैठा हुआ, 2 महीने होंगे, पैसे दूंगा, जो बिल लेके आएगा उसको दे दूंगा, उसको बिल से मतलब है, बाकी किसी चीज से नहीं मतलब है। तो बिल डिस्काउंट करवाया हमने बैंक से, अच्छा सर बिल करवा लिया डिस्काउंट, क्या एंट्री करेंगे सर? तो बेटा हमारे पास देखो, पहले हमने करा सेल, फिर हमारे पास आया बिल, ठीक है जी। तो सेल करा तो आपको पता है सेल की एंट्री, तो उसके बाद आपके पास बिल आ गया, उसकी भी एंट्रीज पता है। अब हम आते हैं डिस्काउंट अगर हम करवाएंगे, तो सेल और डिस्काउंट की जब एंट्री करवाएंगे तो देखिए क्या होता है, हम लिखेंगे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं बैंक को दे दूंगा बिल, बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बेटा बिल में अगर जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, बिल अगर मैं 10,000 का दूंगा तो बैंक जो है वो 9,500 रुपये देगी, या 9,050 दे, 9,000 दे, 9,880 रुपये दे, वो कम ही देगी, ज्यादा नहीं देगी। अगर डिस्काउंट करवाया आपने, वक्त से पहले पैसे लेने बैंक में पहुंच गए, तो वो कम ही देगी। तो उसको हम लोग कहेंगे बेटा डिस्काउंटिंग चार्जेस के कुछ पैसे काट लिए उसने। डिस्काउंट नहीं लिखना है यहाँ पे, लिखना है डिस्काउंटिंग चार्जेस। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग करवाना। तो बैंक उसके कुछ चार्जेस लेता है, और उन्होंने कुछ चार्जेस ले लिए, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, उसकी जर्नल एंट्री हुई बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये किसकी बुक्स में हो रहा है बेटा? ये ड्रोअर की बुक्स में होगा। सर ड्रोई, बेटा ड्रोई को तो पता ही नहीं है कि डिस्काउंट हुआ है या क्या करवाया गया, उससे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। बताइए बात क्लियर है? यस सर। Yes. जी मनबीर, यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए मैं यही रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंटिंग पे ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? तो आप मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। Bye, sir. बाय। थैंक यू।